माता सीता ने भी अपने कर्मों का फल भोगा था। राम ने माता सीता को गर्भावस्था में त्याग दिया, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन भगवान राम ने सीता का त्याग क्यों किया? माता सीता को अपने कर्मों का फल भोगना था, इसी कारण उन्हें ये दंड मिला। मिथिला नगरी में जनक राजवंश राज करता था। उन्हीं में से एक राजा सिरधवस थे। एक बार यज्ञ के लिए वो जमीन जोत रहे थे। उसी समय वहाँ से एक छोटी कन्या निकलती है। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया। उसका नाम सीता रखा। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहाँ उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत ही खूबसूरत था। वो दोनों पंछी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्याता एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज करेंगी। धन है वो जानकी देवी और धन है वो श्री राम। तोते की ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ सकती हूँ। इसलिए उन्हें अपनी सहेलियों से उन दोनों पंछियों को पकड़कर लाने को कहा। उनकी सहेलियाँ उस पर्वत पर गईं और दोनों पंछियों को पकड़कर ले आईं। माता सीता उन पंछियों से कहती हैं कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है? माता सीता के पूछने पर दोनों पंछी बताते हैं कि बहुत विख्याता महर्षि वाल्मीकि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिनका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पंछियों ने सीता को भी ये बताया। इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि श्रृंग के द्वारा किए गए पुत्रष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के 4 मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। फिर उस पंछी के जोड़े ने कहा, हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पंछियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, वो किसके पुत्र हैं, कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। नर तोता बोला कि श्री रामचंद्र का मुख कमल का समान सुंदर, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए, नासिका ऊंची, पतली भुजाएं घुटनों तक, गला शंखा के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पंछी कहते हैं कि जानकी देवी धन है जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर अब उनके साथ कई वर्षों तक राज करेंगी। लेकिन तुम कौन हो? पंछियों की बातें सुनकर सीता ने कहा कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो, मैं वही हूँ। माता सीता उन्हें कहती है कि मैं तुम दोनों को तब तक छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो। ये सुनकर मदा तोता जानकी से कहती हैं कि हम वन की पंछी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी। आप चाहें तो उसके बाद फिर से यहाँ आ जाऊँगी। उसके कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी नर तोता ने कहा, सीता, मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है। जब ये बच्चे को जन्म दे देगी तब उसे लेकर मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी।
जब सीता ने उस मदा तोते को छोड़ने से मना कर दिया तब वो पंछी दुखी हो गया। पंछी दोबारा सीता जी से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। माता सीता तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मदा पंछी ने क्रोध में सीता को श्राप दिया कि अरे जिस प्रकार तुम मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही हो, वैसे ही मुझे भी स्वयं गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में मदा पंछी के प्राण निकल गया। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पंछी दुखी हो गया। फिर वो सीता जी से बोला कि मैं मनुष्य से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा। मेरे ही कारण तुम्हें पति की वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। कुछ साल बाद उनका जन्म अयोध्या में धोबी के घर हुआ। उस धोबी का कारण ही सीता जी का अपमान हुआ। उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते का श्राप ही सीता जी के पति श्री राम ने बिछड़ने का कारण बना। इसलिए जब माता सीता गर्भवती थी तो उन्हें भी पति से दूर वन में रहना पड़ा है।